हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट जी के करंट अफेयर्स में। और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आज जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो के लिए, जिससे आपको डेली जीके एंड बेस्ट करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 है आरंभिक नगर। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं इस वीडियो में आप इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट बना सकते हैं और साथ ही क्लास 6 के बच्चे इसका रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अध्याय 4 आरंभिक नगर। ठीक है, इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर आती है हड़प्पा की कहानी, जो आज हम इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है कि 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन के लिए इंजीनियर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। पॉइंट 2 है, उसके बाद लगभग 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने उस स्थल को ढूंढा था। यानी कि 100 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाने के लिए इंजीनियर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए थे। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने उस स्थल को ढूंढा था। इन शहरों का निर्माण का लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी जो हड़प्पा शहर है वो कितने साल पहले हुआ था इसका निर्माण? 4700 साल पहले। ठीक है, इस नगर की विशेषताएं। ठीक है, तो इस नगर की विशेषताएं क्या थी? पॉइंट 1, इसका पश्चिमी भाग छोटा तथा लेकिन ऊंचाई पर बना था। पॉइंट 2, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्सा इलाके में था। पॉइंट नेक्स्ट, ऊंचाई वाला हिस्सा नगर यानी दुर्ग व निचला हिस्सा नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट 2, मोहनजोदड़ो ने खास तालाब बनाए थे जिसे पुरातत्वविदों ने स्नानगर कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी शिवलिंग भूकंप का प्रमाण कालीबंगा में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका हमारा अग्निकुंड बंदरगाह लोथल में पाया गया था। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ हल भी मिला था हमें यहाँ पे, और उस काल में बांट चट पत्थर से बनाया जाता था, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, मनके के कारखाने चंदूड़मो में थे। उन मनके के आभूषण बनाए जाते थे व मनके के आभूषण लोथल में बनाए जाते थे। यह एक प्रकार का पत्थर है। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट, मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने गीली मिट्टी से पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर का छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं पाई जाती थी तो यह साबित हो जाता था कि यह सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी कि जो मोहर होती है वो किस लिए लगाई जाती थी? एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए लगाई जाती थी। यदि ये और वह मोहर गीली मिट्टी को पोतकर लगाई जाती थी। यानी कि अगर वह मोहर सही है तो इसका मतलब होता है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई है। अगर मोहर नहीं पाई जाती है तो इसका मतलब है सामान के साथ छेड़छाड़ी हुई है। तो इसलिए एक जगह से एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए मोहर का प्रयोग करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया है आपको। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नोट है कि जो रावी नदी के तट पर हड़प्पा है, यानी कि जो रावी नदी है आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हड़प्पा है, और सिंध नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है। और ये सिंध नदी है जो इसके तट पर क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी जहाँ 5 नदियां मिलती हैं वहां मोहनजोदड़ो है। यानी जो सिंधु नदी है जहाँ पर 5 नदियां मिलती है, झेलम, चुनाव, रावी, हड़प्पा, राखीगढ़ी, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदियां मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर जो नदियां मिलती हैं वहां पर क्या है? सिंधु नदी है और वहीं मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड मिले हैं व कालीबंगा में जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला है। वह इनमें बौली कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी और कृषि शिवलिंग भूकंप भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंस। ठीक है, फ्रेंस क्या होता है? पच्चीकारी मीन्स यानी बनाना, यानी कि जो, ठीक है, फ्रेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी
उनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हरे समुद्री होते थे। सो फ्रेंच से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आप सब, यह इसकी तस्वीर है। नेक्स्ट पॉइंट, लोथल में बंदरगाह पाए गए हैं जिन्हें गोदीवाड़ा कहते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान की जितड़ी से करते थे और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयातन करते थे। वह तिन का ईरान व अफगानिस्तान से करते थे। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वह तांबे का आयातन कहाँ से करते थे? राजस्थान और एशियाई देश के ओमान से, और तिन का ईरान व अफगानिस्तान से करते थे। तीन का ठीक है। कर्नाटक में कुलर की खान है, वहां से सोना मंगाया जाता था। ठीक है, कर्नाटक में किसकी खान है? सोने की खान है, कोलर की खान है, वहां से क्या मंगाया जाता था? सोना। ठीक है। हड़प्पा में 7 फसलों का उल्लेख है, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। नेक्स्ट पॉइंट है, राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मरने के बाद उनके शवों को पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रखते थे। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 2900 साल तक आते आते हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। सभ्यता के अंतता के कारण क्या थे कि नदियां सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, बाढ़ गई, चारागाह समाप्त हो गया और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया इत्यादि। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो घर होते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। वो ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती होगी, सो वे जंगलों को काटते होंगे और धीरे धीरे जंगलों का विनाश हो गया होगा। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 पहले हुई थी। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले, और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई थी 3900 साल पहले, और अन्य नगरों का विकास हुआ था लगभग 2500 साल पहले। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे वह हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 5 में। सो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही वहाँ पर सभी प्रकार की डिटेल्स मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। पिछली वीडियो का आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।